हमारे भारत में उस वक्त जब बाहर से लोग आए तो यहाँ के सीधे साधे लोगों ने उनको देखा, उनको समझा और उनकी जो उन्होंने लुभाना शुरू किया, उनके लुभाने में आ गए। क्योंकि यहाँ के लोग जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत सीधे थे, उनकी बातों में फंसते चले गए और उन्होंने यहाँ आकर यहाँ के लोगों को अपने प्रभाव से, अपनी बातों से, अपनी लच्छेदार बातों से सबको प्रभावित किया। प्रभावित करने के बाद उन पर हुकूमत करना शुरू कर दी। भारत में जो कुछ लोग थे जो समझदार थे, उन्होंने इस बात को समझा, इस चीज़ का विरोध को सजाया, संवारा और किया जा रहा है। जो लोग अपनी तारीखों को याद रखते हैं वो जागरूक रहते हैं कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया और हमें किस रास्ते पर चलना है। हमारे महापुरुषों ने अगर कुछ किया तो उनका अंश हमारे अंदर भी है, हम भी कुछ कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है। हम और आप मूल निवासी हैं, हम इसी धरती पर पैदा हुए। हमारे बाप दादा, नगर दादा, यहाँ तक कि अगर तारीख उठा के देखी जाए तो जो पीढ़ियाँ चल रही हैं वो हमारी यहीं की हैं। भले ही हम किसी भी धर्म को मानने वाले हो गए हों, लेकिन हम आप इसी मुल्क के रहने वाले बाशिंदे हैं और इस मुल्क में जो हमारे महापुरुषों ने बोया था, आज के दौर में जो जागरूक हैं, जो समझदार हैं, वो उसको काट रहे हैं। और जो लोग सोए हुए हैं और जो लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं, जिनको ना तो अपनी फ़िक्र है ना अपने बच्चों की फ़िक्र है, वो अपनी ज़िंदगी यूं ही गुजारते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, आज का जो दौर है, ऐसा नहीं कि आज के दौर में ख़राबियाँ कुछ ज़्यादा हो गई हों। जो भी वक्त रहा है, वक्त के एतबार से हर आदमी उस दौर में भी ये भी कहता रहा है कि आज का दौर बहुत ख़राब है। आज से अगर 1000 साल पहले देखा जाए तो उस दौर के लोग भी ये कहते होंगे। उससे पहले अगर देखा जाए तो उस दौर के लोग भी ये कहते होंगे। जो भी बंदा नया दुनिया में पैदा होता है वो पीछे वालों को बेहतर समझता है और आज के दौर को गलत समझता है, लेकिन समझना जो चाहिए वो नहीं समझता है। हमें आपको यह समझना चाहिए कि जो हमारे महापुरुष इस मुल्क में, इस देश में, इस धरती पर जो काम करके गुजरे हैं, क्या वो काम हम कर रहे हैं? क्या उनके रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं? उनके बताए हुए तरीक़े पर चल रहे हैं? अगर देखा जाए तो 1% भी नहीं चल रहे हैं। जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, उनके तरीक़ों पर नहीं चलेंगे, जो उन्होंने लिख कर किताबों में छोड़ दिया है उसको उस पर अमल ना करेंगे तो हम सीधे रास्ते पे कैसे होंगे? अगर हमें सीधे रास्ते पर चलना है, नेक काम करना है, तो हमें महापुरुषों की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, उनके जीवन को पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीक़े से गुजारी, उन्होंने दुनिया में आने के बाद कौन से कामों को किया और कौन से कामों से रुके, उस पर हमें अमल करना पड़ेगा, उनके बताए हुए तरीक़ों पर चलना पड़ेगा। मेरे भाइयों, एक अहम बात जो है, ये जब दुनिया बनी तो दुनिया बनाने वाला एक और दुनिया बनाने वाले ने सबसे पहले एक को बनाया। एक से ही सारी दुनिया को पैदा किया। और दुनिया बनाने वाला जो है वो ना तो कोई इंसान है ना ही कोई चीज़ है। वो एक ऐसी शय है जिसको आज तक किसी ने देखा नहीं, और जिसने देखा वो अपने आप पे ताब ना ला सका। जो किताबों में पढ़ा जाता है, देखा जाता है, वो एक ऐसी कुदरत है, वो एक ऐसी ताकत है जो किसी की शक्ल में नहीं है। अगर हमें आपको समझना है तो इस तरीक़े से समझ लिया जाए
कि वो कुदरत इतनी शक्तिशाली है कि जो भी बंदा दुनिया में पैदा होता है उसके अंदर उस कुदरत का कुछ न कुछ अंश ज़रूर होता है, उस कुदरत का अंश ज़रूर होता है। अंश होने की बिना पर ही उसकी कुदरत हमसे कनेक्ट रहती है, और जब कनेक्ट रहेगी तभी हम चलेंगे। जो वो चाहता है हम करते हैं। उसने दो रास्ते बना रखे हैं, एक नेकी का रास्ता, एक बुराई का रास्ता। जो बंदा अपने जहन को नेकी के रास्ते में लगाता है वो नेक बन जाता है, अच्छे काम करता है, अच्छे अमल करता है। और जो बंदा अपने आप को फ्री छोड़ देता है तो वो बुराई की तरफ चला जाता है। मेरे भाइयों, ये कोई उपदेश देने का मकसद नहीं है मेरा, लेकिन हम आप बीच में हैं और ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इस वजह से हम अपनों के बीच में खड़े होकर अपनी बात कर रहे हैं। हम भले ही मज़हब इस्लाम को मानने वाले हों, समझने वाले हों और अल्लाह की इबादत करने वाले हों, लेकिन हमारी चाहत है कि हमारे जो भाई हैं, हमारे जो मूल निवासी हैं, वो भी इस चीज़ को समझें कि हमें किस कदर नेकी के रास्ते में चलना है, किस तरीके से नेकी के रास्ते में चलना है। जब बंदा नेक रास्ते पर चलता है तो वो ठोकर नहीं खाता है, वो दिन ब दिन अपनी हस्ती को बुलंद करता चला जाता है। जब परवरदिगार आलम के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो परवरदिगार आलम की शक्ति, कुदरत उसका साथ देती है। जब शक्ति और कुदरत साथ देती है तो यह मान लीजिए कि अगर वो एक कदम आगे बढ़ा तो एक कदम आगे बढ़ने से उसके चार कदम बढ़ाने का फायदा होता है। हमें आपको इस वक्त जो वक्त का तकाजा है उसमें अपने बच्चों को तालीम दिलाना है और अपने घरों को, अपने इलाके को, अपने मोहल्लों को और अपने नगर को स्वच्छ रखना है। बच्चे तालीम याफ्ता होंगे, शिक्षित होंगे तो कल के वो कोई बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं, अच्छी नौकरी भी कर सकते हैं। और अगर शिक्षित ही ना होंगे तो ना ही बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, ना ही कोई अच्छी नौकरी कर पाएंगे। जो हम आप या हमारे आपके बाप दादा जो करते रहे वही करते हुए ज़िंदगी गुजार देंगे। तो हम आप क्या चाहते हैं? अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं कि उनको अंधेरे में डालना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? रोशन करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए कौन कौन लोग अपने बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहता है? सब करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, स्कूल भेजेंगे, अच्छी से अच्छी तालीम दिलाएंगे। आज के दौर में तालीम बहुत महंगी हो गई है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, ठीक है, लेकिन हमारा खाना भी कम नहीं है, हमारा खाना भी कम नहीं है। भाइयों, थोड़ा सा अपने खाने पे लगाम लगा लें। अगर हम रोज़ाना के 1000 रुपये खाने पीने में खर्च करते हैं तो उसको 800 रुपये कर लें, 900 रुपये कर लें, एक दिन में 100 रुपये बचेगा, महीने में 3000 रुपये होगा। और घाटमपुर में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जो 3000 से ऊपर फीस हो। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में तालीम देने के लिए भेजें। जब बच्चा पढ़ने जाएगा तो हमें यह भी मालूम है कि तालीम देने के लिए हम स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन वहाँ उसके साथ रवैया क्या होगा हमें यह भी मालूम है। हम इस चीज़ से खुद गुजरे हुए हैं। जो रवैया आपके साथ है वही रवैया हमारे साथ है, तो लेकिन हमें उसको नज़रअंदाज करना है। हमें अपने अंदर के एहसास कमतरी जो है, अपने आप को छोटा समझना या अपने आप को कमतर समझना, इसको दूर करना है। और ये दूर तभी होगी जब हमारे मुंह में ज़बान होगी। मुंह में ज़बान होने का मतलब समझते हैं? मुंह में ज़बान होने का मतलब यह है कि अपनी बात दिल में ना रखे, वो बोल दे। और जो अपनी बात दिल में रख लेता है, बोल नहीं पाता है, हिम्मत नहीं कर पाता है, तो भाइयों बहनों,
ये एहसास कमतरी है, और एहसास कमतरी में आदमी घुटता है, घुट घुट के मर जाता है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाता है। जो आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है तो अपने अंदर की भड़ास को, अपने अंदर की चाहत को, अपने अंदर की लगन को वो भले ही मुंह से बड़बड़ा के कहे, बोले, लेकिन वो करता है, सबके सामने लाता है। तो हमें और आपको अपने अंदर अपने जज्बात को दबा के नहीं रखना है, उसको बोलना है, अपने भाइयों को समझाना है, अपने घर वालों को समझाना है। और जब 1 मरतबा, 2 मरतबा, 4 मरतबा समझाएंगे, बोलेंगे, कहेंगे, तो ऐसा नहीं है घिसते घिसते तो पत्थर में भी लकीर पड़ जाती है। हम आप तो इंसान हैं। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से एक दरख्वास्त है कि जो बातें मैंने बोली हो सकता है मैं भी अमल ना करता हूँ, लेकिन इस नज़रिए से बोली है कि हम भी अमल करें और आप भी अमल करें। मोहतरम भाइयों, मोहतरम का माने होते हैं आदरणीय। मोहतरम भाइयों, हमारे भारत देश में जब बाहर से लोग आए, तमाम मज़हब के लोग बाहर से आए, तमाम धर्मों के लोग बाहर से आए, उसमें से मुस्लिम भी आए, क्रिश्चियन भी आए, दीगर भी आए। कुछ लोगों का नज़रिया ये रहा कि हम यहाँ के धन को, यहाँ का सोना चांदी, हीरे जवाहरात को लूट के अपने मुल्कों में ले जाएं और अमीर बन जाएं। कुछ लोग आए जिन्होंने अपनी इसी को ओढ़ना बिछौना बना लिया, यहीं बस गए। लेकिन एक चीज़ जो बताने का मेरा मकसद है, जो बोलने का मकसद है, वो ये है कि आज भी हमारे भारत में बहुत से एरिए ऐसे हैं, बहुत सी जगहें ऐसी हैं, बहुत से मोहल्ले ऐसे हैं। हम अपने घाटमपुर की बात कर रहे हैं। अगर कानपुर शहर से कोई शहर का रहने वाला देखने में बेहतरीन सूट बूट पहने हो, चश्मा लगाए हो और बोलने में फॉरवर्ड हो, अगर आ जाए तो 4 आदमी भीड़ लगा के खड़े हो जाते हैं, बात सुनने लगते हैं। सेम इसी तरीके से हमारे भारत में उस वक्त जब बाहर से लोग आए तो यहाँ के सीधे साधे लोगों ने उनको देखा, उनको समझा और उनकी जो उन्होंने लुभाना शुरू किया, उनके लुभाने में आ गए। क्योंकि यहाँ के लोग जो बहुत ही सरल स्वभाव के थे, बहुत सीधे थे, उनकी बातों में फंसते चले गए और उन्होंने यहाँ आकर यहाँ के लोगों को अपने प्रभाव से, अपनी बातों से, अपनी लच्छेदार बातों से सबको प्रभावित किया। प्रभावित करने के बाद उन पर हुकूमत करना शुरू कर दी। भारत में जो कुछ लोग थे जो समझदार थे, उन्होंने इस बात को समझा, इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन उनके विरोध करने के बावजूद उस क्रम को वो रोक ना पाए। धीरे धीरे हिंदुस्तान में, भारत में गैरों का कब्जा हो गया और दूसरे हुकूमत करने लगे। तो ये सारी चीज़ें होने में सिर्फ एक चीज़ की कमी रही कि हमने अपने आप को अगर पहले से मजबूत और ज़हीन और अपने आप को बेहतर समझा होता दूसरों से, तो आज हमारी पोजीशन ये ना होती। ना हमारे ऊपर कोई हुकूमत करता और ना ही हमारे ऊपर, हमारे मुल्क पर कोई कब्जा करता। हमने अपने आप को शुरू से ही कमतर समझा है और ये एहसास कमतरी, ये कह लिया जाए सीधेपन की वजह से, या ये कह लिया जाए कि हम लोगों के अंदर वो चालाकी नहीं थी जो दूसरे मुल्कों के लोगों के अंदर चालाकी थी, इस वजह से हुई। तो हम नेक स्वभाव तो करें, नेक काम तो करें, लेकिन अपने दिमाग को, अपने जहन को खुला रखें और सामने वाले के वार को समझें कि ये वार जो कर रहा है तो ये वार तीर का वार है कि एक लॉलीपॉप है। देखने में तो ये लगता है कि भाई इसने हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया, हमारे लिए ये सुविधाएं कर दी, हमारे लिए
ये मान लीजिए हमारे लिए पार्क बनवा दिया या हमारे लिए रोड बनवा दिया, लेकिन हमारी मूल ज़रूरतें क्या हैं? हमारी ज़रूरतें जो हैं वो ये हैं कि हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चे शिक्षित हों और हमारा रहन सहन चेंज हो, हमारे कारोबार बढ़े। मूल ज़रूरतें ये हैं। इन ज़रूरतों पे हमें आपको मिलकर ध्यान देना पड़ेगा और इसमें हमें आपकी ज़रूरत भी पड़ेगी। बहुत जल्द घाटमपुर में मैं कोशिश करूँगा कि एक ऐसा स्कूल हो जिसमें हमारे आपके बच्चे तालीम हासिल करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक ऐसा स्कूल खोला जाएगा जिसमें हमारे आपके बच्चे तालीम हासिल करेंगे और उसकी फीस भी ऐसी होगी कि हम आप बआसानी अदा कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे सभासद महोदय जो हैं विजय वाल्मीकि जी, इन्होंने हमसे कहा था कि हमारे पार्क का कुछ काम है वो होना ज़रूरी है, तो जो भी बात ये बताएंगे तो इंशाअल्लाह इनकी बात को पूरा की पूरा किया जाएगा और कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। इसके अलावा आखिरी में आप लोगों से एक इल्तिजा है, एक दरख्वास्त है कि बच्चों को तालीम दें और उसके साथ साथ अपने रवैये को सुधारें, नशे से दूर रहें। नशा जो हजरात करते हैं, जो लोग करते हैं, बराए मेहरबानी नशे से बचें। अपने बच्चों पर गलत असर ना पड़ने दें। अगर हम आप नशा करेंगे तो हमारे बच्चे भी नशा करेंगे, क्योंकि घर में हम आपको रहना है। बच्चे कहीं बाहर नहीं रहते, बच्चे घर ही पर रहते हैं। जैसा हमें आपको देखेंगे आगे चल के वो भी ऐसे ही करेंगे। बच्चों को अगर सुधारना है तो नशा को छोड़ना पड़ेगा और तालीम के लिए अहमियत देना पड़ेगी। खुद भी घर पे अगर उम्र दराज है तो वो भी चंद मिनट के लिए किताब खोल के बैठ जाए तो इसका भी असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कहने सुनने में जो गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।